ओप्पो का Reno 15 Pro Mini 5G। हाँ जी, इतना लंबा नाम दिया हुआ है। एंड यहां पर ये फोन हमारे पास में आ चुका है। ये जो फोन है इस सीरीज का मोस्ट हाइप्ड एंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट फोन है, बिकॉज मिनी पहली बार लॉन्च किया है। ओप्पो रेनो सीरीज तो सबसे पुरानी सीरीज ओप्पो की, बट मिनी जो है ना, ये मिनी छोटे में बड़ा धमाका, वो पहली बार लॉन्च किया है। देखते हैं किस प्राइस को कितना जस्टिफाई करता है, बिकॉज इस चैनल पे हमको ओप्पो प्रोवाइड नहीं करता है फोन, सबको खुद कहीं कहीं से खरीद के जुगाड़ में फोन अरेंज करने पड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए अंबे मोबाइल्स का बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज इस फोन को उन्होंने प्रोवाइड किया मुझे सबसे पहले अंबिकापुर में। उनके पास फोन आ जाते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर्स मिल जाएंगे, बेस्ट डील्स मिलेंगी एंड साथ में बेस्ट प्राइसेस के साथ में सबसे फास्टेस्ट आपको फोन अवेलेबल हो जाएंगे। इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास में Oppo Reno 15 का बॉक्स है, जो कि बहुत ही अच्छा सिल्वरिश सा बॉक्स है एंड सब कुछ सही है। कुछ चीजें ऊपर ही मेंशन है। 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो जूम कैमरा है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। एंड सीधा इसकी अनबॉक्सिंग साथ में स्टार्ट करता हूँ। हाँ, मैं ये बोल रहा था, टेकफ्लिक्स जो चैनल आप देख रहे हैं ना, इसको सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज यहाँ पर आपको ऑथेंटिक रिव्यूज मिलते हैं। इस फोन की ऑलरेडी बहुत सारी अनबॉक्सिंग रिव्यूज आपने अलग अलग चैनल पर देख ली होंगी, बट उन सबको Oppo प्रोवाइड करता है, सो उनकी थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है, सच नहीं बोल पाते हैं। मेरे पास में एकदम ऑथेंटिक रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे। जो चीज सही नहीं होगी, बिकॉज आपका पैसा लगने वाला है, मैं सही चीजें ही बताऊंगा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में एक सेक्शन देखने को मिलता है Oppo की ब्रांडिंग के साथ में। अंदर से निकलता है हमारा एक केस एंड ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन, इसको रखते साइड पे। सारी अनबॉक्सिंग में सेम ही चीज है। एंड यहाँ पर हमारा फोन निकल कर आता है। मेक योर मोमेंट। भाई व्हाट अ फील भाई, कितना प्यारा। भाई छोटे फोन पकड़ने की आदत हट गई है। मेरा तो हाथ भी काफी बड़ा सा है, तो फोन काफी ही छोटा लग रहा है। बट एक एप्पल के जो फोन आते हैं ना, 13 वाले, एप्पल 13, 14, 15, 16, वो साइज का ये फोन है। एंड बाकी जो फोन है वो तो भाई नॉर्मल फोन है ही है। अंदर से हमको देखने को मिलता है हमारा डॉक, जो कि 80 वॉट्स का सुपर वुक चार्जर, 80 वॉट्स का, लिटरली फोन की चार्जिंग 80 वॉट्स तक पहुंच चुकी है। एंड यहाँ पर हमको टाइप A टू टाइप C केबल देखने को मिलता है, विच सपोर्ट्स 80 वॉट एक्चुअली। एंड यहाँ पर एक सिम ट्रे इजेक्टर टूल भी है, जो कि आजकल रियलमी के फोन में भी सेम ही देखने को मिल रहा है, ये लाफिंग इमोजी वाला। सो क्यूट लगता है भाई, बढ़िया है, ये चीज तो सही है भाई। लेकिन आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये अभी फोन्स की प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। एक्चुअली जितने भी नए लॉन्चेस हैं, उनके सबके प्राइसेस ज्यादा हैं। इस फोन के भी प्राइसेस आपको सुन के लगेगा कि भाई इतना क्या है, मतलब इतना क्यों प्राइस हाइप है। ये एक्चुअली चिप्स के, SSD के, स्टोरेज के, सभी चीजों के प्राइसेस अभी बढ़ गए हैं मार्केट में, और उसी वजह से इस फोन का प्राइस भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कोई भी फोन से, रियलमी का भी फोन अनबॉक्स किया था, वो सब कुछ के प्राइसेस ज्यादा है। फिलहाल अनपैक करते हैं हम। ओह भाई क्या लुक है इस फोन का, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। इतने प्राइस सेगमेंट में एक आईफोन वाला फील आपको मिल रहा है। लिटरली मुझे ना एक सेकंड के लिए अगर आंख बंद करके फील करूँ ना, तो आई फील लाइक इट्स एन आईफोन, बिकॉज पीछे तो डबल कैमरा दिया हुआ है। आजकल के आईफोन्स में से डबल आप देख रहे होंगे ना, वो आ रहा है 16 सीरीज के जो फोन है, उसमें सीधा या 17 में भी सीधा सेटअप आ गया, पहले टेढ़ा सेटअप आता था। एंड ट्रिपल कैमरा भी दिया हुआ है, लाइक जो टेढ़ा वाला था ना, थोड़ा सा आईफोन का टच है। बट ओवरऑल अगर हम बात करूं, साइड्स फ्लैट है एंड एल्यूमिनियम साइड्स है, मेटेलिक साइड्स है, ग्लास बैक है, ग्लास फ्रंट है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। थोड़ा सा ड्रॉप टेस्ट भी कर सकते हैं। Oh no! भाई क्या आवाज आई है, बट कुछ होने वाला नहीं है भाई। बहुत सिंपल से सेटअप में ड्रॉप टेस्ट कर रहा हूँ। YouTube पे आपको अच्छे ड्रॉप टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। हम उतना रिस्क नहीं लेने वाले हैं, बिकॉज अंबे मोबाइल वाले भैया मेरे को पकड़ के मारेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ से फोन को। एंड फोन ऑन होते साथ भाई डिस्प्ले, व्हाट अ डिस्प्ले, कितनी अच्छी, कितनी स्मूथ एंड कितना हाई क्वालिटी डिस्प्ले, हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाई एक चीज तो बात करनी पड़ेगी, बैटरी सबसे पहले मैं पीछे बताऊँ ना, इतने से फोन में, इतने से छोटे से प्यारे से फोन में 6200 6200 mAh की यहाँ पर बैटरी डाली हुई है। लाइक हमको 4000 5000 mAh की बैटरी मिलती है भाई सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में, और इतने छोटे से फोन में भी उन्होंने फिट करी 6200 mAh की बैटरी, which means a lot and this will last you more than a day easily। 1.5 दिन तक आपको लास्ट कर जाएगी, आप आराम से चला सकते हैं। फिलहाल बात करें अगर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इज अमेजिंग। 6.32 इंचेस का 1.5K AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि LTPO डिस्प्ले है। 3600 निट्स की यहाँ पर पीक ब्राइटनेस है, और तो और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आप यहाँ पर गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। गेमिंग की बात कर ही लिया तो BGMI जो हमारा बहुत पॉपुलर गेम है, वो 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। लाइक बहुत सारे डिस्प्लेस में हमको अलग अलग फोन्स में देखने को मिलता है, बट गेमिंग में सपोर्ट ही नहीं तो क्या फायदा। इसमें सपोर्ट करता है। हाँ, इसके बेस वेरिएंट में अप टू 90 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, बट इसमें 120 हर्ट्ज पे आप गेमिंग कर पाएंगे। भाई थोड़ा सा ना पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करता हूँ। पीछे तो ग्लास बैक दिया हुआ है। ग्लास बैक जो पीछे वाला है वो थोड़ा सा ग्रेडियंट सा, स्लेटी सा है, लेकिन जो कैमरा का मॉड्यूल है उसका जो ग्लास है दैट इज शाइनी, दैट इज ग्लेयरी शाइनी। एंड जो साइड्स की अगर बात करें तो इट्स मेटेलिक कर्व्ड, फ्लैट येट कर्व्ड मैं बोलना चाहूंगा। एंड साथ में जो एजेस हैं, जो स्क्रीन के जो कॉर्नर्स
हैं वो भी थोड़े मुड़े हुए हैं, एकदम ही एजी कॉर्नर्स नहीं है। एंटीनास की बात करूं तो 2 एंटीनास ऊपर, 2 नीचे, 2 इधर, 2 इधर, टोटल 8 एंटीना सभी तरफ भर दिए हैं। राइट हैंड साइड पे यहाँ पर पावर बटन देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं। ऊपर अगर देखें तो IR ब्लास्टर, थैंक यू भाई। IR ब्लास्टर इतना छोटा सा प्यारा सा फीचर है, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा फीचर है भाई। इट इज अ मस्ट फीचर, हर एक फोन में होना चाहिए। इट इज अ यूजफुल थिंग टू हैव। उसके बाद यहाँ पर हमको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं, स्पीकर का छोटा सा ग्रिल यहाँ भी देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं एंटीनास के अलावा। नीचे अगर बात करें तो एक सिम ट्रे दिया हुआ हमको, साथ में प्राइमरी माइक्रोफोन है, टाइप सी पोर्ट है, बट ये USB 2.0 तक ही सपोर्ट करता है। दिस इज अ स्मॉल नेगेटिव थिंग। उसके बाद यहाँ पर स्पीकर ग्रिल्स है एंड दिस इज हाउ इट लुक्ड। एंड पीछे में यहाँ पर रेनो AI कैमरा लिखा हुआ है, बहुत अलग से कर्सिव राइटिंग में। फ्लैश दी हुई है, 3 कैमरास हैं एंड फ्रंट में पंच होल में भी एक अच्छा डिसेंट साइज का बहुत प्यारा सा पंच होल कैमरा दिया हुआ है। अब बात करते हैं, पहले कैमरा की बात कर लेते हैं, ठीक है। पीछे जो सेटअप दिया हुआ है, दिस इज अ प्रोफेशनल सेटअप। 200 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी लेंस है जो कि वाइड एंगल नॉर्मल लेंस है। सेकंड, टेलीफोटो लेंस 50 मेगापिक्सल का जो कि 3.5x पे शूट करता है एंड उसको बाद आप डिजिटल जूम करके तो उसको कहां तक ले जा सकते हैं बताओ, 120x तक। बट ऑफ कोर्स यूजेबल फोटोज आपको 40-50x तक ही देखने को मिलेंगी। तीसरा कैमरा भी यहाँ पर 50 मेगापिक्सल्स का है। यस, थर्ड कैमरा जो अल्ट्रा वाइड है, दैट इज आल्सो 50 मेगापिक्सल्स कैमरा। दैट इज नाइस। अल्ट्रा वाइड में 50 मेगापिक्सल्स इज अ एप्रिशिएबल थिंग। फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल्स का है, सभी कुछ है। एंड 4K 60 FPS अक्रॉस ऑल सेंसर। जो 4 कैमरा मैंने बताया सभी के सभी 4K 60 FPS सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले कैमरा को मैं टेस्ट ही कर लेता हूं। कैमरा लुक्स नाइस, डिसेंट एंड क्वालिटी इज वेरी नाइस। एटलीस्ट जो 1x पे भी है ना, वो भी थोड़ा सा वाइड एंगल ही है। सो 0.6 पे भाई गजब का वाइड एंगल है भाई। लिटरली इसका जो व्यूइंग एंगल है ना, जो फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, दैट इज वेरी नाइस। 100 डिग्रीज का व्यू एंगल मिलता है। वीडियो मोड्स पे भी काफी सारी चीजें हैं। HDR वीडियो भी सपोर्ट होता है, राइट। HDR सिर्फ फोटोज में नहीं, वीडियोज में भी सपोर्ट है। तो आप अगर ऐसी कंडीशन में जहाँ कहीं बहुत ज्यादा ब्राइट और कहीं बहुत ज्यादा डार्क है, वो स्टेबल करके आपके फुटेज ले लेगा। प्रो वीडियोस के ऑप्शन है। एंड अगर मोर ऑप्शंस पे जाएं तो फीचर रिच कैमरा ऐप है। नाइट मोड, हाई रिजोल्यूशन, पैनोरामा, फिल्म, स्लो मोड, टाइम लैप्स, ड्यूअल व्यू, अंडर वाटर, स्टिकर, टेक्स्ट स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कैमरा ऐप में। तो आप वो चीजें देख सकते हैं। कुछ सैंपल्स आपके सामने में स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो कि मैंने इसी के फोन ऐप से क्लिक किए हैं, चाहे फोटोज हो चाहे वीडियोज हो। एंड एक दो मैं सेल्फीज यहाँ आपके सामने क्लिक कर लेता हूँ। वाओ भाई, अच्छा दिख रहा हूँ यार मैं आज। एंड इसीलिए मैंने शायद इसी एक ड्रेस में 4 वीडियोस एक ही दिन में बना ली है। अब मैंने जो फोटोज क्लिक की है ना, अब इस एक फोटो को हम थोड़ा सा AI का तड़का लगा के देखते हैं, AI की क्या क्या चीजें दी हुई है, बिकॉज AI आजकल काफी चर्चे में। सो AI एडिटर यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे आप AI से रिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। AI से रिकम्पोज कर सकते हैं, AI से कुछ चीजें इरेज कर सकते हैं, इनहेंस क्लैरिटी कर सकते हैं। लाइक नॉर्मल फोटो अगर लिए, जूम कर दिया, उसके बाद 4K उसको इनहेंस करके क्वालिटी आपको दे देगा। कुछ रिफ्लेक्शन है तो उसको भी रिमूव कर देगा। एंड ऑल दिस वर्क्स प्रीटी वेल। बस यही है यार, सारे फीचर्स आपको सारे फोन्स में देखने को मिल रहे हैं। कौन क्या ज्यादा अच्छा कर पा रहा है उस पर डिपेंड करता है। इसके ये जो फीचर्स हैं, दीज आर प्रीटी डिसेंट और AI काफी सारी चीजों में दिया हुआ है। अब हम कैमरा से हट के आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस पे। भाई प्रोसेसर जो दिया हुआ 8450 डायमेंसिटी का 8450 प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 4nm चिपसेट पे वर्क करता है। प्रोसेसर इज डिसेंट एंड नाइस फॉर दिस बजट। रैम की बात करो तो 12GB यहाँ पर रैम देखने को मिलता है, जो कि LPDDR5X रैम है। एंड रोम यहाँ पर UFS 3.1 टेक्नोलॉजी के साथ में 256GB या फिर 512GB दोनों के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एंड अगर बात करें OS की तो ओप्पो तो भाई अपना OS घुसा ही देगा। कलर OS 16 देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि Android 16 पे बेस्ड है, लेकिन अच्छा OS है, ठीक है। कोई बहुत कंप्लेंट्स नहीं है मेरी इस OS से। वैसे OS में आपको अपडेट्स देखने को मिलते हैं, 5 इयर्स के OS अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स ओप्पो खुद प्रॉमिस करता है। तो अभी आप इस फोन को खरीदते हैं तो फ्यूचर प्रूफ तो है। ओप्पो का GUI है ना, इसमें उनका डायलर भी खुद का है। एंड इस डायलर की वजह से आप कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, विच इज अ ग्रेट फीचर। लोग हाईलाइट नहीं करते हैं। सैमसंग मेरा खरीदने का रीजन ये था कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए मेरे को, वो भी सामने वाले को नोटिफाई किए बिना। भाई नोटिफाई हो गया तो वो अवेयर होकर बात करेगा, अच्छा नहीं लगता क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। बट नॉर्मली सारे कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं, मेरे को याद भी नहीं रहता है। एंड इतना इंपॉर्टेंट फीचर है ना ये, किसी नंबर से बात हुई, मेरे को याद ही नहीं उस नंबर से क्या बात हुई थी या मैं क्या बात हुई थी, किसी का नंबर ढूंढना है। ऑल ऑफ दैट हेल्प्स, कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से हेल्प हो जाती है। उसमें कॉल रिकॉर्डिंग की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। एंड उस कॉल की रिकॉर्डिंग की पूरी समरी निकाल के आपको टेक्स्ट में देना, फिर उसकी और समरी निकाल के अगर आप समराइज करके देना चाहते हैं, वो सारी चीजें AI के थ्रू ये फोन कर देता है। एटलीस्ट अगर उसका ट्रांसलेशन भी आप चाहते हैं, लाइक हिंदी में आपने बात की, वो हिंदी में टेस्ट किया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके किसी का समरी निकाल के भेजना है कि इस कॉल पे मेरी ये बात हुई, दैट ऑल हैपेंस। तो वो AI जो सैमसंग वाला थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कॉपी किया गया है। ऑफ कोर्स छोटी कंपनीज बड़ी कंपनीज को कॉपी करती है, एंड सैमसंग, ओप्पो, वी नेवर नो। फ्रेंड्स अगर इस फोन की प्राइसिंग की मैं बात करूं, एट दी एंड सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट ऊपर तौर से बता दी, बिकॉज ये फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है। इस फोन की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्राइसिंग जो मेरे पास में आ रही है फिलहाल 50,000 के अराउंड में आ रही है। इसका जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग 40,000 के अराउंड में है। आई नो इट इज अ बिट एक्सपेंसिव साइड, बट इट्स नॉट बिकॉज ओप्पो ने इस फोन का प्राइस एक्सपेंसिव रखा है। इट्स बिकॉज जितनी भी कंपनियां, जितने भी फोन अभी लॉन्च होंगे, अभी जनवरी में आप देखेंगे कि सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज भी लॉन्च होने वाली है। सैमसंग की जितनी भी अलग अलग कंपनीज है, सबके प्राइसेस ज्यादा लॉन्च होने वाले हैं। आईफोन तो अलग सेगमेंट में रहता ही है नशे में अपने प्राइस के, लेकिन बाकी जो कंपनीज है, बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज, बिकॉज ऑफ SSD के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इनके जो पार्ट्स हैं उन्हीं के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो भाई इनको भी बढ़ाने पड़ेंगे। दैट इज द रीजन। साथ में टैक्सेशन पे
भी थोड़ा सा डिफरेंसेस आए हैं, ऑल ऑफ दैट एक्यूमुलेट्स टू इंक्रीज इन प्राइस। तो अभी आपको अगर फोन परचेस करने तो 1 महीने पहले जो लॉन्चेस हुए हैं उनको अभी के भी परचेस कर लें, क्योंकि 1-2 महीने बाद वो सारे मॉडल शायद बंद हो जाए एंड नए मॉडल्स के हाई प्राइस में आपको देखने को मिले। सो दिस इज अ प्रो टिप ऑन टेकफ्लिक्स की अभी बेस्ट टाइम है इस ईयर का फोन परचेस करने के लिए, नॉट दिवाली, नॉट एनी सेल, नथिंग। अभी ये बेस्ट टाइम है, इसके बाद सारे फोन के प्राइस बढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 5000 10,000 बढ़ सकते हैं। इसकी कितने ज्यादा प्राइस है, 50,000 फॉर दिस। अगर ये 2 महीने पहले लॉन्च होता तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 में होता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप इस फोन को एक बार शॉप में जाके अपने हाथ में एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, आप खरीद लेंगे। दिस इज द फील ऑफ दिस फोन। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस पूरी सीरीज से रिलेटेड या कोई भी और फोन का कंपैरिजन चाहिए, रिव्यू चाहिए, अनबॉक्सिंग चाहिए, अभी के अभी टेकफ्लिक्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अंबे मोबाइल को चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में उनके कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब टू टेकफ्लिक्स एंड बाय बाय।